और इस स्वरूप का दर्शन, जो द्वापर युग के ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन, हम लोग जब वेंकटेश तिरुपति बालाजी जाते हैं तो बिल्कुल जो स्वरूप का वर्णन है वो श्रीनिवास भगवान का उसी स्वरूप में दर्शन होता है। बोलो श्री श्रीनिवास भगवान की जय, श्री तिरुपति बालाजी महाराज की जय। अब एक और रहस्य की बात आपको बता दें। आकाश राज की पुत्री पद्मावती से उनका विवाह हुआ, भगवान श्रीनिवास का। ये आकाश राज की पुत्री पद्मावती कौन है? कौन है? हाँ, ये तो स्पष्ट लिखा है स्कंद पुराण में कि जानकी जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया था और प्रतिबिंब सीता वो लंका गई, और जब लंका विजय हो गई तो किशोरी जी आई तो राम जी ने कहा कि तुम जाओ, हमने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ लंका में रहना हो वहाँ रहो, और भरत जी के प्रति भरोसा हो तो वहाँ रहो, अब हम अपने पास तो तुमको नहीं रखेंगे। तो लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। लक्ष्मण जी ने अग्नि प्रकट किया और माता जी अग्नि में चली गई। वो केवल एक लीला थी कि जानकी जी जो वस्तुतः अग्नि में विराजमान है वो आएंगी और प्रतिबिंब सीता वहां चली जाए, प्रतिबिंब सीता वहीं चली जाए। अब प्रतिबिंब सीता जी भगवान के पास पहुंची, काम तो हमसे ले लिया और स्वीकार हमको किया नहीं। निश्चरहीन करऊं मही भजू उठाए रणकीन, तो आपका काम तो प्रतिज्ञा तो हमने पूरी कराई, और जब हम आए तो कहा नहीं हम तो तुम्हारा मुंह नहीं देखते, जाओ। तो ये वेदवती है। ये कौन है? ये पूर्व जन्म की वेदवती है। प्रतिबिंब सीता वेदवती है, और ये वेदवती ऋषिपुत्री है, और ये वेदवती भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी। उसी समय रावण आया और रावण उसके रूप को देखकर मोहित हुआ। रावण ने पहले विनय किया, जब नहीं मानी तो उसके केस पकड़ लिया, तो उसके हाथ ही तलवार बनकर के केस उतने काट दिए जितने रावण ने स्पर्श किए थे, और वो अग्नि में समाहित हो गई। वो अग्नि में जो समाहित हो गई थी वही वेदवती प्रतिबिंब सीता वो भगवान के सामने आई। भगवान ने कहा वीर रामावतार की मर्यादा है, विदेहराज नंदनी श्री जानकी जी के अतिरिक्त हम किसी को भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। राम जी एक पत्नी व्रत हैं। तो बोले ठीक है हम भी तपस्या करेंगे। तो यही संकल्प लेकर वो अग्नि में समाई कि राम जी ही मेरे पति हो। तब राम जी को द्वापरांत में श्रीनिवास के रूप में अवतार लेना पड़ा। ये हम अपने मन से नहीं बोले, पुराण में वेंकटाचल महात्म्य, स्कंद पुराण में वेंकटाचल महात्म्य लिखा है, राम जी ही तिरुपति बालाजी के रूप में श्री श्रीनिवास भगवान के रूप में राम जी प्रकट हुए, और प्रतिबिंब सीता जो वेदवती हैं उनके साथ भगवान ने विवाह किया। वही है पद्मावती। और महाराज एक बात बड़ी विचित्र लिखी है, कलयुग में सब जीव इस प्रकार के भाग्यशाली नहीं जो प्रत्यक्ष भगवत साक्षात्कार कर सके। कहाँ हैं हम लोग? खाने पीने सोने में मस्त हैं। ऐसा नहीं कि कलयुग में साक्षात्कार नहीं होता, लेकिन भगवत साक्षात्कार के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो ऐसे जो जीव हैं वो यदि तिरुपति बालाजी में जाकर दर्शन कर लेंगे तो उन्हें प्रत्यक्ष राम जी के दर्शन का फल प्राप्त हो जाए। वेंकटेश बालाजी का दर्शन साक्षात रघुनाथ जी का दर्शन है। जब से ये बात हमने पढ़ी है पुस्तक ग्रंथ में, पुराण में, तब से हमारा मन तो करता कि साल में एक बार उनका दर्शन हो, पर हमारे
हमारा पुण्य बहुत कमज़ोर है, भाग्य बड़ा कमज़ोर है, क्योंकि योग ही नहीं बन पाता है ये। अच्छा चलो ठीक है। तो ऐसा अद्भुत श्रीनिवास भगवान का दर्शन, यद्यपि भगवान ने कई बार कृपा करके दर्शन कराया है अपना, पर दर्शन से मन कहाँ भरता है, लगता है बस उनको देखते रहो। तो भगवान साक्षात, भगवान की करुणा कितनी है कि जो कलयुगी प्राणी मेरा साक्षात्कार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, वो यहाँ आकर दर्शन कर लें तो उनको साक्षात्कार का लाभ मिल जाए। ये साक्षात्कार का लाभ क्या है? उनको द्वारा किसी माता का स्तनपान नहीं करना पड़ेगा, जो एक बार वेंकटेश बालाजी का दर्शन कर लेंगे वो जन्म मृत्यु गर्भ सबसे मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम के अधिकारी हो जाएंगे। उस समय भगवान की पूजा कैसे करते हैं? बोले उस समय मनुष्य छत्र चमर आदि लगा करके खूब स्वर्ण आभूषण आदि के द्वारा भगवान का अर्चन करते हैं वैदिक तांत्रिक पद्धति से। और आज भी आप देखेंगे तो तिरुपति बालाजी में कितना सोना है, कितना वैभव है भगवान का, अपार वैभव है भगवान का। वैभव से भगवान की उपासना होती है।